राजाओं की गिनती बताइए। 10,000 को अगर अंकों में लिखा जाए, 10,000 को अंकों में लिखा जाए तो इसमें हीरो तो केवल एक ही है, बाद में तो सब जीरो ही है। धनुष जब नहीं उठा महाराज जनक ने देखा तो उठ के खड़े हो गए। जवाब दिया सभा के लोगों, अगर मैं पहले जानता कि दुनिया में कोई योद्धा नहीं है, दुनिया में कोई वीर नहीं है, तो मैं धनुष तोड़ने का प्रण नहीं करता। अब आप लोग हमारे चेहरा की तरफ क्या देख रहे हो मुझे मालूम है, सीता का विवाह किसी के भाग्य में नहीं लिखा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि क्वारी लली रही मैंने बिरटा पे धनुष की ठानी क्वारी। जवाब दिया है मुझे मालूम है कोई नहीं बोला। सबकी नजर नीचे थी लेकिन लक्ष्मण पर खामोश नहीं बैठा गया। लक्ष्मण उठ के खड़े हो गए और जवाब दिया, क्या कह रहे हो जनक राम? ये धनुष तो बहुत छोटी बात है, तुम्हें नहीं मालूम? गुरु की पाजा में और ब्रह्मांड की अबैर उड़ाएगा, तुरल छाना निकल जाए और यम को पास मिलाएगा। लक्ष्मण कहते हैं जनक रो सबकी नजर लक्ष्मण की तरफ चली गई। बाजी बा जरा सा बालक और इतनी बड़ी बात है। विश्वामित्र जी कहते हैं लखन तुम खामोश बैठो, ये काम तुम्हारा थोड़ी है जो तुम बीच में बोलने लगे। राम से कहा बेटा राम तुम उठो, जनक के संताप को दूर करो। श्री राम जैसे ही उठ करके धनुष की तरफ बढ़े हैं, बड़े बड़े योद्धाओं ने देखा तो हंसने लगे, लो ये धनुष उठाएंगे। सीता ने देखा तो देवी देवताओं को मनाने लगी हैं। भोले बाबा से विनती की है, फिर पार्वती से विनती की है, फिर उस धनुष से विनती की है तुम इतने हल्के हो जाओ जो प्रभु राम तुम्हें बड़े आसानी से उठा सके। तब तक श्री राम सामने पहुंच गए।
श्री राम ने धनुष को एक ही हाथ से उठा लिया। उठाते तो सबने देखा, लेकिन तेरी पता नहीं कब झुका धनुष, अब आ गए कयारी कानों। धनुष टूट गया। सीता की सहेलियां नजदीक ही खड़ी रहे, जवाब तो अब का देख रही खड़ी खड़ी है। हाँ, माला क्यों नहीं पहनाती? जयमाला पहराने के लिए तैयार भाई, उचक उचक के रह जाती, गर्दन तक पहुंची नहीं पाती। सीता की उम्र बहुत कम थी प्रभु राम से, और जब ना जयमाला पहना पाई तो सीता की जो सहेलियां रहे श्री राम से विनती करते हुए बोली है क्या कि झुकी जाइयो लला रघुवीर, ओ लली मेरी बारी है, झुकी जाइयो। झुकना पड़ेगा तुमको, झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा तुमको, झुकना पड़ेगा। झुकी जाइयो लला रघुवीर, लली मेरी बारी है, झुकी जाइयो। जवाब दिया। एक बात सोची है, जे अगर कह रही तो हम झुके जाता, हमें कहा हो जाता। झुकबे के लिए तैयार भय। लक्ष्मण जो रहे श्री राम के नजदीक ही खड़े रहे, सुबह धीरे से ही बोले भैया, बोले हाँ। जब आओ तो ससुराल में सो भौजाई के सामने सो पहली बार झुक गए ना, तो सारी जिंदगी ऐसे ही झुके रहे हो। वो और सीधे खड़े हो गए, वो नहीं झुके। सोची आया अब क्या करें, जयमाला कैसे पहरवा। फिर लक्ष्मण से कही, बोले तुम ही कोई उपाय सोचो। लक्ष्मण बोले तुमने अब कही है, थोड़ी देर पहले अगर कह दी होती तो जयमाला तुमने कब की पहरवाई दी होती। सबको सुनाए कि एक बात कही, देखो भैया ने धनुष तोड़ो, हमने इनके पैर न छुए। लक्ष्मण ने पैर छुए, श्री राम ने झुक के लक्ष्मण के सर पे हाथ रखो। सीता को मौका मिल गया, उन्होंने जयमाला डाल दी। जयमाला डालकर हट नहीं पाई, क्रोधा निधान परशुराम जी का आना हो गया।
परशुराम जी ने जब क्रोध किया है, प्रभु श्री राम ने समझाया है। अंत में परशुराम जो है हार मान करके वहां से चले जाते हैं। महाराज दशरथ के पास में खबर भेजी है, बारात लेके आओ। और महाराज दशरथ बारात लेके आए हैं। श्री राम का विवाह हुआ, राम का ही नहीं बल्कि चारों भाइयों का विवाह हुआ। राम का विवाह हुआ, सीता के साथ में लक्ष्मण का विवाह हुआ, रुला के साथ में भरत का विवाह हुआ, मांडवी के साथ में शत्रुघ्न का विवाह हुआ, श्रुतकीर्ति के साथ में बारात जब घर पे जाए के लिए तैयार भई तो उससे पहले बारात वालों को भोजन करवाया गया। सो राम ने लक्ष्मण को पहले ही समझा दो एक बात की, देखो भैया लक्ष्मण, तुम्हारी पता ना का आदत है, चाहे तुमसे कोई बोले या ना बोले तुम पीछे ही बोल उठता। यहाँ ससुराल है, कोई कचू काट रहे तुम बिल्कुल बोलियो ना। हाँ बोलना ही नहीं। बोले मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, मैं काहे को बोलूंगा। समझाया। सब लोग बैठे बैठे भोजन कर रहे हैं। जनकपुर की जो नारियां हैं वे ज्योनार गाने लगी, गाली आजकल जैसी ना है। कथा भागवत में कह दो कीर्तन बोलियो, कोई मतलब ना है। और दशा देखी हो जब कहो कि तेल ताई हो फिर दे तुमसे नित्य आवे मेहमान। इसके दो अर्थ है। एक तो ये कह रही है तुम्हारे जैसे मेहमान हमारे घर पर आते रहे तो फिर कहना ही क्या है। और एक ये कह रही है कि तुम्हारे जैसे सबित सामल पता ना कितने आता। तुमसे नित्य आवे मेहमान और हमारे घर हरे हरे, हमारे घर विद्या के धनी तुमसे नित्य आवे मेहमान। लेन देन को बदना अम्बे मैं खा लिया, लेन देन को कचना अम्बे मैं खा लिया। आज हमारी ना बेटी की लाज तुम्हारे हाथ है। सेवा मुझे हरे हरे, सेवा मुझे कचोला बनी तुमसे नित्य आवे मेहमान। गाली देती नहीं। बारात की तरफ से कोई बोलो ही ना। एक लड़की बोली कहा मैं तुम सब चिल्लाते रहे हो, बाहर से तो कोई बोली ना रहो। दूसरी लड़की बोली तुम्हें अगर बुलवाना को सब्र हो तो बोले, तू हमसे कहो देखे बोलेगे ना बोले। बोले तुम कह ले का कहे। अच्छा वो लड़की खड़ी भाई, चारों भाई जो हवन की खीर से पैदा थे भाई बात बात भी बोली राम हाँ तुम्हें कुछ मालूम है क्या। अयोध्या में क्या होता है। बोले क्या होता है। बोले कि न तरकी बचे होते और न तकदीर से होते। अवधपुरी में लड़का पैदा खीर से होते, अवधपुरी में लड़का पैदा खीर से होते। जैसे ये तने शब्द सुने और तो कोई ना, लक्ष्मण जो रहे श्री राम के नजदीक ही बैठे रहे। अभी धीरे से ही बोले भैया, बोले हाँ जवाब दो अब रुको तुम ना जाते। बोले तुम कह लो का कहो। अच्छा बे सीता की बात का भाई बोले तुमने ये तो कह दिया अवधपुर में क्या होता है तुम्हें मालूम है, ये जनकपुर में क्या होता है क्या होता है। तो बोले कि ना चोर करी होती और ना सोर करी होती। जनकपुरी में लड़की धरती भोर के
बड़े हर्षोल्लास के साथ में सबने भोजन किया है। और प्रभु राम की बारात जनकपुर में 1-2 दिन नहीं 74 दिन तक रुकी है। उसके बाद बारात वापस लौट के आई। और जब से राम ब्याही घर आए नित नभ मंगल मोद बधाए। एक दिन महाराज दशरथ ने तीनों रानियों को अपने नजदीक बिठाया। एक बात कही, देखो अभी तक तो जैसे भी रही कोई बात नहीं, लेकिन अब तुम्हारे पुत्रों की बहू आई है। अब हम तुम्हें ये बताएं कि सास को बहू के साथ कैसे रहना चाहिए और बहू को सास के साथ।